दिस इज एन इवेंट, प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि हम लोग पहले भी बात करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, क्राइस्ट के आने की बात जो है वो हर कम्युनिटी में कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को उतनी दिक्कत इसलिए नहीं होती कि वो जुडाइज्म जो इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए जानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, ठीक है ना। तो इसमें जो लिखा हुआ है उसको आके देखिए एक जगह, मैथ्यू के सेकंड चैप्टर में आइए। अब 5 और 6 पढ़िए उसका। But they made light of it and went their ways, one to his farm, another to his merchandise. No. Matthew chapter 2, verse 5 and 6. उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो है ओल्ड टेस्टामेंट से प्रोफेसी जो है, उसमें कई प्रोफेसी हैं जीसस के आने के बारे में, ठीक है ना। तो उसमें से एक ये है। अब उसमें जो इन्होंने जो भी लिखा, ये कहते हैं कि भाई वो हमारे लोग इस्राएल, प्रेज द लॉर्ड, उसका गवर्नर होगा। गवर्नर का मतलब है, उसमें क्या लिखा था हिंदी में? अधिपति। अधिपति मतलब जो भी कहिए, उसका इंचार्ज बोलिए या उसका केयर टेकर बोलिए, ठीक है ना। तो उसका जन्म जो हुआ था इज एन इवेंट, ठीक है ना। उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि जो प्रोफेसी था वो फुलफिल हुआ था, प्रेज द लॉर्ड। और वो आया इस दुनिया में, किस लिए आया सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग दिसंबर 25 को मनाते हैं, लेकिन बाइबल में कहीं भी डेट लिखा हुआ नहीं, केवल उसी का नहीं, किसी भी चीज का, उसके क्रूसिफिक्शन का डेट नहीं है, रिजरेक्शन का डेट नहीं है, एसेंशन का डेट नहीं है, उसके दोबारा आने का डेट नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। पर यह इवेंट सेलिब्रेट करते हैं इजराइल। और हम जब भी सोचते हैं, हमको काफी आश्चर्य होता है कि इतने रिसर्च करने वाले सब लोग भरे हुए हैं, पर किसी 2 आदमी 5 आदमी मिलके एक डेट नहीं निकाल सके, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रभु यह नहीं चाहता कि आपको डेट पता चले, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग सोचते होंगे, कुछ लोग नहीं सोचते। और आपको सबसे बड़ा डिफरेंस दुनिया के और किसी भी धार्मिक पुस्तक में या उनके स्क्रिप्चर में और न्यू टेस्टामेंट में है कि बाकी सब में डेट्स हैं। आप ओल्ड टेस्टामेंट में जाके देखिए, जो जुडाइज्म है उसमें हर चीज का डेट लिखा हुआ है। हमारा हिंदुइज्म में देखिए डेट लिखा हुआ है, किसी में जाके देखिए डेट हर इवेंट का है। लेकिन केवल यही एक ऐसा है जिसमें कोई डेट नहीं, प्रेज द लॉर्ड। और उसका रीजन है, हम लोग देखेंगे, पर इसमें कोई डेट लिखा हुआ बिल्कुल नहीं। बल्कि यहाँ तक ये है कि इसमें ये कहते हैं, देखिए बाइबल में, इसमें गलेशियन में आके देखिए, कोरिन्थियन के बाद आपको गलेशियन के 4थे अध्याय में आके 9 और 10 पढ़िए। गलेशियन 4, 9 and 10। पर अब जो चलिए बोलिए। पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मे आदि शिक्षा की बातों की ओर क्यों फिरते हो, जिनके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियमित समयों को और वर्षों को मानते हो। तो क्या लिखते हैं इसमें कि अब जब प्रभु तुमको
जान गया। अरे भाई प्रभु कब नहीं जानता था हमको? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अब जब आपका रिलेशन क्राइस्ट से हो गया है, आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि भाई प्रभु ने तो बनाया ही है, इसमें लिखा हुआ है ना, तो कब ऐसा था कि हमको नहीं जानता? जानता ही था। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब रिश्ता क्राइस्ट से बन गया, आपको पता है ना, क्राइस्ट ने कहा था कि यू हैव नॉट चोजन मी, आई हैव चोजन यू। इसलिए बोलता है कि जब तुम खुदा को जानते हो, फिर बोलता नहीं, जब खुदा तुमको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। तो जब रिश्ता उससे हो गया, रिलेशनशिप उससे बन गया, उसके बाद वो क्या कहता है? आपको याद है ना, कहा कि when son will make you free, you will be free indeed। तो यही कहता है, जब रिश्ता उससे एक बार बन गया है, तो फिर दोबारा तुम उन चीजों को, हिंदी में क्या लिखा था इसमें, तो बेगरली है, निर्बल और निकम्मी शिक्षा की बातों की ओर। निर्बल और निकम्मी बातों में जाके फिर क्यों बंधना चाहते हो? इसलिए बोला कि तुम क्यों डेट और मंथ और ईयर देखते हो। भाई साहब सब इसमें है। हम हमेशा अर्ज करते हैं, हर प्रेयर में लोगों को बोलते हैं कि जब भी प्रेयर में बैठिए, एक चीज सीखने की कोशिश कीजिए। अब हमारा पीरियड जो है ना, बचपना चला गया है। मतलब जैसे लोग होते हैं ना, अब आप क्राइस्ट में आ जाओ, सब मिला, बहुत खुश रहते हैं कि कुछ मिल गया, ये हो गया, सब बच्चे की तरह चॉकलेट मिल गया, टॉय मिल गया, बहुत खुश हैं। अब वो टाइम गुजर चुका है। इट इज जस्ट लाइक हनीमून। हनीमून गुजरने के बाद एक दूसरे गला पकड़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो वो पीरियड निकल चुका है। हम लोग चाहिए आगे बढ़िए। आप कब आगे बढ़ेंगे? जब तक उसके पुस्तक को नहीं पढ़ेंगे। आप सुनते रहिए, प्रीचर की तारीफ करते रहिए, रात के 1 बजे तक टेलीविजन में देखते रहिए, कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आपको लगेगा कि साहब हमने प्रीचिंग सुना, पर होगा वो कब होगा? आप लोग सबको तो बच्चे हैं ना, आपने सबको कितना उसको मार मार के बोला पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्यों करते हैं? वाई यू से दैट? क्राइस्ट देख के ऊपर से हंसता है कि ये बोलते हैं उसको अपना कुछ करने ही नहीं, मतलब अपने तो पढ़ते नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो इसमें देखिए लिखता है, फिर आप वो दिन क्यों देखते हैं? जब ये लिख दिया तो हम गारंटी इस बात की देते हैं कि कोई इंसान पैदा नहीं हुआ है जो उसका डेट पता लगा ले। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अगर उसने लिख दिया तो वो आपको डेट पता होने नहीं देगा। क्योंकि उससे फिर यही बताया कि आप उसमें बंधते हैं। ठीक है ना? बेगरली एलिमेंट बोला, निकम्मा चीज बोला। इमेजिन, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आपको यही बताना चाहता है। आप सेलिब्रेट कीजिए आना, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन एक डेट पर बंध गया, दैट्स नॉट। आप समझ गए? और ये केवल आपका न्यू टेस्टामेंट है जिसने डेट नहीं दिया है। दुनिया के किसी भी धर्म में चले जाइए, डेट पड़ा हुआ है। महीना के पहली तारीख से शुरू हो जाता है, आज पूर्णिमा, कल अमावस है, आज रामनवमी है, आज ये है, आज वो है, सब हर दिन है। वो साल में एक बार आता है, और वो एक बार कर लेते लोग खुश हो जाते। क्या एक कौन सा वो लोग करते हैं उसमें, जो अपने हस्बैंड के लाइफ के लिए करते हैं? हाँ, साल में कितनी बार आता है? अच्छा, वो भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। अच्छा, अब उनकी आकांक्षा क्या है कि हमारा पति जिंदा रहे। कितना दिन? अगले 364 दिन। मतलब एक दिन में वो भी मुश्किल से 12 घंटा करना है, और आपको चाहिए 364 दिन। हमें किस तरह का बैलेंस है ये? इसलिए क्राइस्ट कहता है कि प्रे करो। क्यों बोला प्रे करो? ये भी नहीं कहा कि आप महीने में एक दिन प्रे कीजिए। क्या बोला उसने? ओके। क्यों बोला उसने? कि जब आप अगर अभी प्रे करते हैं, मान लीजिए, और आप बोलते हैं कि भाई हमारे परिवार के लाइफ को ठीक से रखो, ठीक है, अब आप कल भी दुआ करोगे ना, तो उसके लिए आसान है कि एक दिन के दुआ के बजाय एक दिन दे देगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक दिन करके 364 दिन मांगिए, और 364 दिन में बदमाशी करते रहिए, तो कैसे देगा वो? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? अब जैसे यौम कपूर उन लोगों का है, साल में एक दिन आता है, वो बोलते हैं क्या? एटोनमेंट डे। जितना भी एटोनमेंट है वो किसका होता है? फ्यूचर का नहीं, पास्ट का। भाई अगर हम आपसे माफी मांगेंगे तो किस चीज की माफी मांगे? कि हम कल जो करेंगे, कि जो हो चुका है, जो हो चुका है। अब उसके बाद आगे का क्या होगा? इसलिए क्राइस्ट ने कहा प्रे विदाउट सीजिंग। क्यों बोला?
कि वो आपका लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि उसने जो चीज हमको दी है जिससे हम जिंदा रहते हैं वो क्या है? क्या होता है वो? कितना देर रुकता है? वो कितना देर रुकता है? कभी नहीं रुकता। कभी नहीं रुकता। आप सो रहे होते हैं तो रुकता है, जब आप गाली दे रहे होते हैं रुकता है, जब आप लड़ाई कर रहे होते हैं रुकता है। सो लोगों को प्रे विदाउट सीजिंग समझ में नहीं आता। इसके ऊपर भी किताब लिखा हुआ है, उसकी जरूरत नहीं है। बट आप ये समझ लीजिए कि जैसे आप सांस लेते हैं उसी तरह से प्रेयर कीजिए। मतलब इट इज द लाइफ स्टाइल। ये नहीं है कि साहब आप बैठ के अपना दुआ किए जा रहे हैं बस वही है। नो, आपका लाइफ इटसेल्फ शुड बी अ प्रेयर टू जीसस क्राइस्ट। समझ गए? तो इसलिए कहा कि दिन आप मत, उससे क्या होगा कि उसी में बंधे रह जाएंगे, उसी का होगा, और जो असली चीज है वो छूट जाता है। तो ये आप समझ गए? तो साहब ये जो प्रोफेसी जो सही हुआ था, ये वो इवेंट है जिसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि वो नहीं आता तो फिर हम लोगों का उद्धार नहीं होता। अब इसको देखिए कि जॉन में कैसे लिखता है। जॉन 3:15, 16 and 17 पढ़िए। That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Praise the Lord. ये जीसस क्राइस्ट का वचन है। Praise the Lord. अच्छा, जब जीसस को पैदा होना था उसके पहले एंजल ने जो कहा था वो मैथ्यू के 1 चैप्टर में जाके 21 वर्ष पढ़िए। और वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, देखिए किंग जेम्स वर्जन है, बाकी वर्जन्स का हमको पता नहीं है, लेकिन अब कई वर्जन्स बाइबल के निकल चुके हैं। किंग जेम्स वर्जन जो है सबसे पुराना है, और उसमें हमने पहले भी कहा था कि वो बाइबल ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में टू गिव यू बाइबल, और इसमें बहुत फर्क पड़ता है। अभी जो जितने ट्रांसलेशंस हैं उन्होंने काफी, इसलिए बोलते हैं कि आपको समझ में आए, लेकिन हमको अगर असली चीज समझ में नहीं आती है तो वो समझने ना समझने का क्या फायदा है ये बताओ। हमको तो असली चीज समझना है ना। आपको बात समझ रहे हैं? किंग जेम्स वर्जन जो है इज एब्सोल्युटली एक्यूरेट। लोग कई बात बोलते हैं, लेकिन हमने देखा इसको, आप देखिएगा तो आपको फर्क समझ में आएगा। अब ये देखिए, जब ये एंजल ने आके उसको कहा तो इसमें इंग्लिश में लिखता है फॉर ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन। ही शैल सेव हिज पीपल। ठीक है? अच्छा, जीसस क्राइस्ट ने जो जॉन 3:15, 16 और 17 में कहा, वो ये कहा 15 में कि should not perish। 16 में whosoever believeth in him should not perish। 17 में बोला that the world through him might be saved। इस तीनों में कहीं भी shall नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी will नहीं लिखा हुआ है। Praise the Lord। लेकिन मैथ्यू 1:21 में shall लिखा हुआ है। मेरी बात समझ गए? क्योंकि मैथ्यू 1:21 क्राइस्ट के बारे में है। He will, he shall save his people। ठीक है? किसको सेव करेगा वो? His people। जब जीसस यहाँ बोल रहे हैं जॉन में, तो क्या बोल रहे हैं? Whosoever believeth, he should not perish। Understand? That the world might be saved। मतलब it is up to the world। It is up to those who believe। कहने का मतलब है कि people may believe and still they will perish। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? कौन perish नहीं करेगा? जो उसका अपना जन है। किसको बचाएगा? His own people। मेरी बात समझ रहे हैं? Just believing is one thing, but you have to become his people। Hallelujah।
क्योंकि जब ओल्ड टेस्टामेंट में कहा था, जो हम लोगों ने मैथ्यू 2:6 में पढ़ा था, माई पीपल इसराइल। इसराइल कौन है? बिलीव इन गॉड। Believe in God, Jesus. आप लोग इसके बारे में श्योर हैं कि इसराइल कौन है? क्योंकि क्रिश्चियनिटी में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है ज्यू और इसराइल को लेकर। लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप इसको सेटल कीजिए, क्योंकि जब आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जो है, गॉड जो है, वो पार्शियल नहीं है। और न्यू टेस्टामेंट में लिखा हुआ है कि ही इज नॉट अ रेस्पेक्टर ऑफ पर्सन। ठीक है ना? आप जेनेसिस में जाके उसका 32 चैप्टर का 8वां वर्ष पढ़िए और दूसरा आदमी जेनेसिस 35 का 10 निकालिए। 32:8 जेनेसिस, एक आदमी 35 का 10 निकालिए। And said, if ye shall come to one company and smite No, it, no. 32:8 कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो तो दूसरा दल 32:10 है। फिर देखिए क्या है? आप जेनेसिस देख रहे हैं? हाँ, तूने जो जो काम अपनी एक करुणा मिनट, एक मिनट। अच्छा, Why it is like that? Genesis 32 है। 32:10. I am not worthy of the least of all these things. 35:10 35 तू इसराइल कहलाएगा। 32:28 है, not 8। Sorry, 28 देखिए उस पे। 32:28 28 and 35:10। उसने कहा, उसने कहा, हाँ। तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा। ओके, और 35:10 में देखिए। और खुदा ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इसराइल कहलाएगा। Praise the Lord। और बाइबल में पहली बार इजराइल वर्ड जो यूज हुआ है वो जेनेसिस 32:28 में हुआ। और कम से कम मोर देन 3000 टाइम्स वर्ड इसराइल इसमें यूज किया, बट द फर्स्ट टाइम वाज 32:28। और किस लिए यूज किया उसको? उसका नाम याकूब का बदला। नाम बदला। मतलब जैकब भी क्या था? वो भी ऐसा ही था, चोर चक्का था, हम लोगों की तरह था वो। प्रेज द लॉर्ड। तो उसको उसका नाम बदला गया। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग तो बोलते हैं ना, हमारे नाम बदल के उस पुस्तक में लिखा हुआ है, बोलते हैं ना, हमारे नाम लिखे हुए इन द बुक ऑफ लाइफ। वही वो नाम था जो जैकब को दिया गया था, जो लाइफ के पुस्तक में लिखा गया। तो इसराइल कौन हुआ? जिसका नाम बदल गया। जस्ट नाम नहीं, अगर प्रभु नाम बदलता है तो वो फितरत भी बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कौन से लोग हैं जिसमें लिखा, हमने जो मैथ्यू 2 में पढ़ा था कि हिज पीपल इसराइल। हिज पीपल मतलब ये है कि जो गॉडली पीपल। आप मेरी बात समझ गए? तो जब मैथ्यू 1:21 में कहा कि ही शैल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिन, मतलब वो लोग जो उसके हैं। अब उसके कैसे बनिएगा वो केवल देखना है। आप समझ गए? क्योंकि आपने देखा कि जॉन 3:16 में कहता है कि whosoever believeth in him should not perish। ये नहीं बोला कि whosoever believeth in him shall not perish। इसीलिए हम कहते हैं कि वर्जन इंपॉर्टेंट है। आपको दूसरा वर्जन पकड़ा दिया जाएगा, आप बोलिएगा whosoever believeth will not perish और आप खुश हैं। आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि कुछ तो लिख दिया भाई। बट नाउ यू नीड टू थिंक। अब आपको सोचना पड़ेगा कि whosoever believe है, उसके बाद फिर बोलते हैं that he should not perish। इसका मतलब कि बिलीव करना बिगिनिंग है, बट दैट इज नॉट द एंड। हालेलुया। शादी करना बिगिनिंग है। इट डज नॉट मीन कि डिवोर्स नहीं करेंगे वो। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? ये एज्यूम करना कि शादी हो गई, हालांकि होना वही चाहिए, लेकिन क्या होता है? इट डजंट हैपन, राइट? It doesn't happen in all the case, but you understand? This is what it says. ठीक है ना? अब बच्चा पैदा हुआ, अपने उम्र से तो मरेगा ही, but it doesn't mean कि बच्चा जिंदा ही रहेगा। You understand? दोनों फर्क है। हमने विश्वास कर लिया, सोचते हैं कि सब हो गया, और सारी दुनिया के ऊपर उछलते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि वो मरेगा, नरक में जाएगा, अपना देखते ही नहीं। इसलिए कहा भाई साहब कि पुस्तक जब पढ़िएगा तो आपको पता चले। सुनना एक बात है, पढ़ना। और आप जब तक खुद नहीं पढ़िएगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट
कि आपको पवित्र आत्मा कुछ सिखाएगी, क्योंकि प्रभु के वचन की इज्जत करना आपका सबसे पहला फर्ज है। Praise the Lord. That is the first and foremost. Hallelujah. Praise the Lord. तो ये आप समझ रहे हैं क्या बोला इसमें? He is going to save his people. बाकी लोगों के बारे में लिखा, आप विश्वासी भी हैं तो should not. The world might be saved. ठीक है ना? But there is no guarantee. It is up to them. वो सब कुछ करेगा. But it is up to us. It is not up to him. He has already done. उसने कहा ना भाई क्रॉस में क्या बोला? It is finished. I have done my work. Now it is up to you. अब जैसे जॉर्ज ने बढ़िया पकौड़ी बना के रख दिया, चटनी बगल में रख दिया, प्लेट में रख दिया, चम्मच में रख दिया, ठीक है ना? और उसके बाद हम जाके वहाँ देख रहे हैं, बोले देख के अपने चले, बोले सबके हाथ उठाई नहीं रहे, बोलता भैया हाथ से ले लो कोई बात नहीं है। उससे बोले कैसा है, कैसा बना है उसने? अब बोल रहा अरे ले लो भाई, हम उसको उठा ही नहीं रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो उसने तो सब कर दिया ना भाई, अब पता नहीं कब से कर रहा था वो, बट ही डिड इट। अब हम नहीं खाए तो अब उसको क्या बोलूंगा मैं? अब उसको ये बोलिए कि इफ जॉर्ज विश है आई कैन ईट पकौड़ी। कई लोग बोलते हैं ना कि अगर वो चाहेगा तो हम बचेंगे। अरे चाहेंगे, उसने तो जान दे दी, अब क्या चाहेगा? अरे तुम चाहोगे तो तुम बचोगे। तुम चाहते हो, प्रेज द लॉर्ड, उसके पीछे भागो, आदमी के पीछे मत भागो। जब वचन सुनो तो देखो वचन में क्या है। ये मत देखो कि बोलने वाला कैसा बोल रहा है, ये मत देखो कि बोलने वाला का क्रेडेंशियल कैसा है। अरे उसका क्रेडेंशियल देखो जिसने जान दे दी। हालेलुया। तब कुछ मिलेगा ना भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हम कुछ कड़ा बोल देंगे तो हमसे नाराज हो जाइएगा, और उसके बाद बोले उसको सुनेंगे नहीं। और जो आपको खूब चुम्मा चाटी करता रहेगा, बोले कितना अच्छा बोलता है, आपको धकेले जा रहा है, आपको पता नहीं चलता। बाइबल में लिखा हुआ है ना इसलिए कि दुश्मन के चुंबन से दोस्त का घाव करना अच्छा है, लेकिन आप दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं समझते ना। प्रेज द लॉर्ड। जब पॉल को उस लड़की ने कहा कि ये जो है मोस्ट हाई के नौकर हैं और ये साल्वेशन का रास्ता सिखाते हैं, तो लिखा कि पॉल वाज ग्रीफ्ड। अच्छा, आप आज के किसी प्रीचर को ऐसा बोलिए, उसको तकलीफ होगी? क्या होगा? उसको प्राउड करेंगे। लेकिन पॉल को क्यों तकलीफ हुई? क्योंकि उसको पता था कि ये स्पिरिट ऑफ गॉड नहीं, इविल स्पिरिट है, तो उसने उसको कमांड किया कि तू निकल जा। यहाँ किसी को बोल दीजिए कि तू तो ठीक से करता ही नहीं, बाइबल ठीक से नहीं पढ़ा, तो बोला तुम इविल है। और जो बोले आप बहुत अच्छे हैं, बोले अरे इतना कितना खुदा का आदमी है, देखिए समझता है कितना अच्छा। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग की हालत जो है ऐसी है कि हमारी तारीफ कीजिए तो आप खुदा के बंदे। प्रेज द लॉर्ड। और हम अगर आपको सही वचन देकर उसका दें तो हमको प्रीशी करना नहीं आता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए, हमारा पक्का किया हुआ है कि हम आपको खुश कभी नहीं करेंगे, ये हमारा इंटेंशन रहता ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आप अंडे वंडे फेंकने हो तो रखा कीजिए अपने। प्रेज द लॉर्ड। मेरी बात समझे आप? जी। तो इविल एंड होली स्पिरिट में फर्क समझना तभी होगा जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। ठीक है? और प्रभु की कृपा तब होगी जब आप उसके अपने जन होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि बाइबल में डेट क्यों नहीं दिया है और आप अपने जन कैसे होंगे? ठीक है ना? तो ये हम लोगों को जानने की सब जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। तो डेट इसलिए नहीं दिया कि आपने देखा ना कि जब डेट एक होता है, जैसे एटोनमेंट एक दिन हो गया, बाकी 364 दिन क्या होगा? अरे करवा चौथ हो गया एक बार, उसके बाद क्या होगा? आप समझ रहे? लाइफ तो चल रहा है ना डेली बेसिस में। जीसस क्राइस्ट ने जो कहा उसके बाद हमको क्या दिया? अनदर कंफर्टर बोला उसको, होली स्पिरिट दिया। और होली स्पिरिट का काम क्या है? टू कन्विंस द वर्ल्ड ऑफ द सिन एंड ऑफ जजमेंट एंड ऑफ राइचसनेस। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने क्या किया? बोला तुमको डेट और तारीख की क्या जरूरत है, हमने ये दिया हुआ है। अब हम जब तक क्राइस्ट को ग्रहण नहीं किए थे, क्राइस्ट पैदा हुआ, क्रूसिफाई हुआ, रिजरेक्ट हुआ, एसेंशन हो गया,
क्या फर्क पड़ता हमको? प्रेज द लॉर्ड। तो उसके कहने का मतलब ये है कि हम पैदा हुए, ठीक है, हमने अपना काम तो कर दिया, लेकिन जब तक हम तुम्हारे मन में नहीं जन्म लेते तब तक हमारे डेट ऑफ बर्थ का कोई फायदा नहीं है ना। Praise the Lord. Praise the Lord. इसीलिए उसने डेट इसमें नहीं दिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ क्राइस्ट हमारे हार्ट में मार्च 13th 1983 है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा क्रिसमस उस दिन से शुरू हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं? उसके पहले क्रिसमस आया गया क्या होता था? अच्छा, जब जीसस का बर्थ मेंजर में हुआ था, इनमें जगह नहीं थी बोला। प्रेज द लॉर्ड। उनको जहाँ जानवर वगैरह रखते हैं वहां, और उनको बेबी के पालने की जगह वो उनके मवेशियों के खाने के अनाज जो बोलते हैं उसमें उनको रखा गया। तो वो भी क्यों? जुडाइज्म में लोग क्यों मिस्टेक कर गए कि वो राजा की तरह आना चाहिए था, ऐसे क्यों आया? लेकिन यही तो बात है ना, समझ नहीं आती। भाई आया इसलिए इस तरह कि जैसे तुम हो वैसे आए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और भाई राजा भी तो तुम में से ही होता है ना। हालेलुया। तो इस तरह से उनका पैदा होना, ये कहना था कि जब जिस दिन हम पैदा होते हैं तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल की हालत इससे भी बदतर है। डू यू अंडरस्टैंड? हमारा दिल जो था was worst, but Christ had to go there and spend some time there. Hallelujah. लेकिन चूंकि वो खुदा है इसलिए उसको कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, और उसके माँ को भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। नहीं तो आजकल के जमाने में हो तो इन्फेक्शन से औरत भी मर जाए, बच्चा भी मर जाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो उसके कहने का मतलब हर काम जो क्राइस्ट ने किए हैं एग्जैक्टली फॉर अस एंड टू शो टू अस, हम लोग। तो उसका इस तरह से पैदा होना, यही लोग बोल देते हैं ये ह्यूमिलिटी है, ये। अरे छोड़ो यार, पहले सोचो। ह्यूमिलिटी तो उसको है ही है, नहीं तो आता ही क्यों? प्रेज द लॉर्ड। आप समझते हो चाहता तो उसको इन में जगह नहीं होती, तो व्हाइट हाउस खाली करवा लेता था। प्रेज द लॉर्ड। रीजन यही है, वो ये कहना चाहता है कि बेटा तुम्हारा दिल जो है इससे भी गंदा है, और हमको वहीं जाना है। जब तुम हमको बोलोगे तो हमको आना वहीं है। लेकिन ये देखिए कि वहां कितने दिनों रहा वो, जितने देर भी रहा वहां बड़ा तो नहीं हुआ, वहां रुका तो नहीं। वही हालत एग्जैक्टली हमारी है। जब वो आके काम करता है दिल में, और हम जब उसको नहीं मानते हैं तो वो निकल के चला जाता है। इसीलिए कहा कि अपने लोगों को बचाएगा। आप बिलीव करते हैं बट दैट यू शुड नॉट पेरिश, लेकिन उसके बीच में वही है। प्रेज द लॉर्ड। कि जब वो चेंज करना चाह रहा है, इसलिए बोला दिन मत देखो, हमने होली स्पिरिट दिया है जो तुमको कन्विंस वो करता है। जब भी आप गलत काम करते हो तुरंत वो बोलता है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हो, मैं इग्नोर करता हूं। नहीं तो क्या चाहता है, उसी समय उसको बोले आई एम सॉरी लॉर्ड, हमसे गलती हो गई, हमको बचाइए और हमको शक्ति दीजिए कि हम ऐसी गलती फिर नहीं करें। क्योंकि आप उसके लिए एक दिन रुक के माफी मांगिएगा और उसके बीच में जान निकल गई तो जहन्नम के सिवा कोई जगह नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए कोई तारीख नहीं है, आप समझ गए? इसलिए उसने कहा he should not perish, और उसने बोला कि अपने लोगों को अवश्य करेगा। तो अपने लोग कौन हुए? समझ में आ रहा है? अपने लोग वही हैं जो उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को कबूल करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वैसे ही कम्युनिकेट करेगा ना भाई। आप समझ गए ना? अगर हम चले जाएं अपने छपरा में जो भोजपुरी में बात करते हैं, ठीक है, तो हमसे आसानी से बात कर सकते हैं ना। और एक जर्मन आदमी को ला के छोड़ दीजिए, तो बेचारे को पानी भी लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसका लैंग्वेज नहीं समझ में आता ना। तो जीसस के अपने लोग वही हैं जो पवित्र आत्मा की अगुवाई को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे हैं ना? तो एक तो डेट ऑफ बर्थ इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे दिल में भी उसको कई बार जन्म लेना पड़ता है। जब भी मैं कोई पाप करता हूं उसकी मृत्यु होती है। प्रेज द लॉर्ड।
जब मैं दोबारा उससे माफी मांगता हूँ, माफ करता है, तो उसका रिजरेक्शन होता है मेरे दिल में। होते तो जरूरत नहीं थी, लेकिन हम में से कोई नौसत नहीं, सब टेढ़े हैं हम लोग। प्रेज द लॉर्ड। हम सबसे ज्यादा टेढ़े हैं, लेकिन आप लोग कमजोर नहीं हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करना पड़ेगा। यू हैव टू रीड इट एंड देन इट विल बी ओके। आप समझ गए ना? तो क्रिसमस है, सेलिब्रेट कीजिए द इवेंट, बट नो व्हाट इट इज। और आपको कभी भी जब भी कुछ गड़बड़ लगता हो, अपने मन में दुआ कीजिए, क्राइस्ट वो रिजरेक्ट होगा। ये मत सोचिए कि हमने एक बार कर दिया है, एक्सेप्ट किया, तो दोबारा नहीं करेंगे। नो सर। प्रेज द लॉर्ड। यही रिलेशन है। एक बार रिश्ता जब शुरू हो जाता है तो ये बेस्ड ऑन फॉरगिवनेस चलता रहता है, और जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, he will make you stronger and stronger and stronger। अब पॉल को देखिए ना, वो मारता था क्रिश्चियन को, वो वहां से हट के वहां पहुंच गया कि मरने को तैयार है, और किसी को गाली भी नहीं देता, डंडे खा लेता है, गाली सुन लेता है, सब कुछ है। प्रेज द लॉर्ड। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन क्राइस्ट कैन डू, वही जरूरी है। दैट इज व्हाट इज द मैसेज ऑफ क्रिसमस फॉर बिलीवर्स। ठीक है ना? आप सब क्राइस्ट को बिलीव करते हैं, इसलिए ये बोलना जरूरी था कि आप उसके बिलीवर तो हैं, उसके अपने जन बनिए। बिकम प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Very good. गॉड ब्लेस। Praise the Lord. Hallelujah.